दोस्तों, इस वाकया के माध्यम से यह जानेंगे कि रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। इसे जानने के लिए इस वाक्य को अंत तक जरूर सुनें। इस समय रमजान का पाक और पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के पाक और पवित्र महीने को दुनिया में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। रमजान के महीने में मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं और रोज़े के दौरान उन्हें केवल खुदा की इबादत करनी होती है। वह केवल खुदा को अपना समय दे सकते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। खुदा की इबादत के अलावा मुसलमान इस दौरान कुछ नहीं कर सकता। रमज़ान के महीने में रोज़े के वक्त लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, और उन्हीं में एक सवाल ये भी होता है कि क्या रोज़े के दौरान मियाँ बीवी हम बिस्तरी यानी संभोग कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के सवाल का जवाब आपको आगे सुनने को मिलेगा। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। ये वाकया आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। ये बताया गया है कि जब रमज़ान का पाक महीना हो और आपने रोज़ा रखा है तो आप हमबिस्तर यानी संभोग नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि रमज़ान का पावन पर्व केवल अल्लाह की इबादत के लिए होता है और उस वक्त केवल अल्लाह की इबादत ही करनी चाहिए। रमजान के पाक महीने में मियाँ बीवी हमबिस्तर नहीं हो सकते। ऐसा भी कहा जाता है कि रमजान के दौरान अगर मियाँ बीवी को हमबिस्तर यानी संभोग करना है या अपनी पत्नी के साथ संभोग करना है तो वह रोज़ा खोलने के बाद और रोज़ा रखने के पहले तक यानी सहर तक ही यह कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। रमजान में अगर मियाँ बीवी हमबिस्तर होते हैं तो उन्हें नहाना बहुत ज़रूरी है। वह बिना नहाए रमज़ान के दौरान पवित्र नहीं माने जाएंगे। रमज़ान इस्लाम धर्म का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के पवित्र महीने में इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को आसमान से उतारा गया था। इस्लाम धर्म के कुल 5 स्तंभ होते हैं और ये स्तंभ है शहादा, सलात या नमाज, सौम या रोज़ा, ज़कात, हज। इन 5 स्तंभों में से रोज़े को महत्वपूर्ण माना जाता है। रोज़े का मुख्य उद्देश्य इंसानों को अपनी इच्छाओं पर काबू करना है और इसके साथ साथ रोज़ा आपसी भाईचारे का भी संदेश देता है। रोज़ा रखने वाले व्यक्ति को गरीबों व ज़रूरतमंद लोगों के दुख दर्द व भूख प्यास का आभास होता है। रमज़ान के महीने को सब्र और सुकून भरा महीना भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की खास रहमत बरसती है और खुद अल्लाह ने कुरान शरीफ में रोज़ा रखने को ज़रूरी बताया है। इसके अलावा रोज़ेदार कभी अहंकारी व घमंडी नहीं हो सकता। दूसरों पर जुल्म करना, दूसरों को सताना, दूसरों की सही बात न सुनना, लोगों की मदद न करना और दूसरों को अपने से नीचा समझने की मानसिकता घमंड के ही रूप है। इस्लाम में हर तरह के अहंकार, घमंड, तकब्बुर को सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह ताला द्वारा मनुष्य को जिन चीज़ों या कार्यों से परहेज करने का आदेश दिया गया है उनसे बचना परहेज कहलाता है, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को सताना, गलत तरह से पैसा कमाना, अशांति फैलाना, साहिबे हैसियत होकर गरीबों की मदद न करना, शर पैदा करना, शराब का सेवन करना आदि वह कार्य है जिनका करना पाप और गुनाह है। रमज़ान हम मुसलमानों का बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इस महीने में हर वो इंसान भी खुलूसे दिल के साथ इबादत करने में लग जाते हैं, जो शायद रमज़ान के पहले या बाद में नहीं करते हो। इस महीने में अल्लाह तौला की तरफ से एक खास नेमत मुसलमानों पर रहती है, जिससे उसके दिल में इबादत का शौक़ पैदा होने लगता है। इस महीने में लोग ज़कात भी देते हैं और लोगों की मदद भी किया करते हैं। रमज़ान में रोज़े की हालत में मुसलमानों पर बहुत सी चीज़ें हराम कर दी जाती है जो पहले हलाल थी, जैसे खाना खाना, पानी पीना और भी दीगर चीज़ें हैं। उनमें से एक है अपनी बीवी से सोहबत संभोग बनाना। अल्लाह ने अरब में इस्लाम आने के बाद जो शुरुआती रमज़ान का महीना था उसमें दिन और रात दोनों वक्त अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना हराम कर दिया था, लेकिन बाद में अल्लाह ने हम पर आसान किया और हमारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना हलाल कर दिया। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा आसान है, क्योंकि एक महीना अपने आप को बीवी के पास जाने से रुके रहना बहुत के लिए मुश्किल होता है और वो गुनाह कर बैठते हैं। बहरहाल रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करना जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है।
आगे ये भी बताते चलें कि रमज़ान में हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल कब तक कर लेना चाहिए। याद रहे, रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी करने के बाद सुबह सादिक का जो वक्त होता है उससे पहले ही नहा लें। आपको ये भी बता दें कि क्या नापाकी की हालत में सहरी हो जाएगी। नापाकी की हालत में सहरी हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि पहले गुस्ल कर लें। नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। नापाकी की हालत में रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर कोई गुस्ल में देर करता है तो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए पाक होना ज़रूरी है। अगर नापाक रहेगा तो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, जो बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े का फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े की फजीलत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो तो फ़जर के वक्त से पहले ही गुस्ल कर लें। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना रमज़ान का पाक महीना होता है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखकर मनाते हैं। रोज़ा हमारे बीमारियों का इलाज भी है, और यही रोज़ा रोज़दारों को क़यामत के दिन उनके सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उस शख्स को जहन्नुम में जाने से बचाएगा। रमज़ान में हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह जैसे 5 वक्तों की नमाज है। तरावी रमज़ान के महीने में पढ़े जाने वाली नमाज, जिसे तरावी कहते हैं, जो 20 रकत की होती है, इसमें पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। इस इबादत की नफिल इबादत की सुन्नत मुअक्किदा कहा जाता है। जानबूझकर तरावी की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ किसी तरह की मजबूरी है, जैसे आपको बुढ़ापे की कमज़ोरी है, या आप किसी बीमारी हालत से गुजर रहे हैं, या आप सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए छूट है। रमज़ान में पूरे महीने तरावी पढ़ने का हुक्म है। इस्लाम मजहब में 5 अरकानों में रोज़ा भी एक अरकान है। रमज़ान ही वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह तौला ने अपनी पाक किताब यानी कुरान करीम को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए इस जहां में नाजिल किया। इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे को खोल देता है। और इसी पाक महीनों में शैतानों को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया जाता है। रोज़ा रखना हर मर्द व औरत तंदुरुस्त शख्स पर साल में एक माह रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जो मोमिन रोज़ा नहीं रखता है वो अल्लाह ताला के रहमतों से महरूम रह जाता है। रोज़ा न रखने पर मानो कि वो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो, और उस शख्स के लिए वो गुनाह कबीरा है। रोज़ा रखने के दरमियान बुरा सोचना, बुरा सुनना भी गुनाह माना जाता है। इस पाक महीने में मुसलमानों में परहेजदारी पैदा करने का बहुत अच्छा जरिया और उपाय है। इस महीने में मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के रजा के लिए अपने सोने खाने के वक्तों में तब्दीली करता है। रोज़ेदार भूखा प्यासा रहता है, पर खाने पीने की चीज़ों पर नज़र नहीं डालता है। रमज़ान के महीने को मुसलमानों का सब्र का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ।